नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बुधवार को घोषणा की, जिसके तहत धान सामान्य तथा धान ग्रेड ए की कीमतों में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जबकि मूंग की कीमतों में 803 रुपए, अरहर की कीमतों में 400 रुपए और उड़द की कीमतों में 350 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मूंगफली की कीमतों में 527 रुपए प्रति क्विंटल तथा मक्का की कीमतों में 128 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजस्थान में किसी भी नगरीय निकाय पालिका, नगर निगम या नगर परिषद से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी या अधिकारी को रिटायरमेंट बेनिफिट की फाइल पर अब निकाय मुखिया यानी कि मेयर, सभापति या फिर चेयरमैन के सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। सरकार का यह निर्णय निकाय प्रमुखों के अधिकारों में एक और कटौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अभी तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट की फाइल पर नगर निगम के कमिश्नर या अधिशासी अधिकारी के साथ साथ निकाय प्रमुख के भी सिग्नेचर होते हैं, लेकिन अब सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिस पर 5,452 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह लाइन 28.5 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 27 स्टेशन होंगे और ये बसई डिपो के माध्यम से द्वारका एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगी। स्टैंडर्ड गेज की ये लाइन पूरी तरह से एलिवेटेड होगी और बसई गांव के पास इस डिपो से जोड़ा जाएगा। ये परियोजना मंजूरी के बाद 4 वर्ष के समय में पूरी की जाएगी और इसका क्रियान्वयन एक विशेष उपक्रम हरियाणा मास रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। इस उपक्रम में केंद्र सरकार तथा हरियाणा की 50-50% हिस्सेदारी होगी। राजस्थान समेत देश भर में किसी सामाजिक संस्था, पार्टी, दल और विचारधारा के सम्मेलन और महासम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन आपने कभी बेरोजगारों के महासम्मेलन के बारे में सुना है? नहीं तो सुन लीजिए। जयपुर में बेरोजगारों का महासम्मेलन आयोजित किया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि अब राजस्थान में भी यूपीएससी की तर्ज पर रीट की भर्ती हर वर्ष होगी। इससे राजस्थान रीट के एक भी पद खाली नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि बेरोजगारों का महासम्मेलन हो रहा है। राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार जैसे 10 मुद्दों को लेकर बेरोजगार जयपुर के त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में जुटे हैं। सरकार ने दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उसे 4G, 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 89,047 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार शेयर निवेश के जरिए बीएसएनएल को ये स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। इसके साथ ही बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज से बीएसएनएल को एक स्थिर टेलीकॉम सेवा प्रदाता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के बवाना में क्षेत्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की नई इमारत के उद्घाटन के अवसर पर कहा। विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया था कि बच्चियों के लिए बने स्कूल की हालत बहुत खराब है। इस दौरान बवाना के लोगों ने वादा किया था कि स्कूल को ठीक कराएंगे। आज वो वादा डबल पूरा हो रहा है। बवाना के लोगों को अब एक नहीं बल्कि 2 स्कूल मिल रहे हैं। एक स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को कई विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। उनके साथ तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने कहा कि जो प्रत्याशी 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनके बारे में विचार करेंगे। रंधावा के इस बयान से कई प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अजमेर जिले की कई सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसमें पुष्कर से पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ लगातार 2 बार हारी हैं, तो वहीं अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा भी झालावाड़ से लेकर नागौर के जैतारण तक ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पिछले दोनों चुनाव कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इन सीटों पर पार्टी नए चेहरों पर प्रयोग कर सकती है। सरकार ने बुधवार को पुनः निजी एयरलाइंस को आगाह किया है कि यात्री किरायों को लेकर उनके भी सामाजिक दायित्व हैं और किसी भी सेक्टर पर किरायों को बढ़ाने की एक सीमा होनी चाहिए।
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय की 9 वर्ष की उपलब्धियों के विवरण साझा करने के लिए पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि देश में विमानन क्षेत्र नियंत्रण मुक्त या विनियमित है। इसमें एयरलाइंस को किराया तय करने के अधिकार दिए गए हैं जो बाजार नियंत्रित है। देश में विमानन बाजार सीजन आधारित है, उसके हिसाब से भी दरें तय की जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो टीम ने उदयपुर के उद्यान उप निदेशक लक्ष्मी कुमार और कृषि अधिकारी उद्यान पर्वत दास चारण को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो ने बुधवार को दोनों आरोपितों से पूछताछ कर एसीबी न्यायालय में पेश किया। जानकारी के अनुसार 19 मई को उदयपुर जिले के नवानिया के योगेश खटिक ने ब्यूरो चौकी चित्तौड़गढ़ में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने से विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ तो होता ही है, शिक्षक वर्ग भी मानसिक पीड़ा झेलने को मजबूर है। शिक्षक संघों का कहना है कि शिक्षा विभाग में कहने को तो वर्ष भर का कार्य का ब्यौरा शिविर पंचांग में घोषित किया जाता है। इसके अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 23 जून तक ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, लेकिन शिक्षकों की बीएलओ तथा विभिन्न अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने से ग्रीष्म अवकाश या अन्य अवकाश मात्र कागजी प्रक्रिया बनकर रह गए हैं। ईआईटी गुवाहाटी द्वारा कराई गई देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम 18 जून को जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के अगले दिन 19 जून से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस साल जोसा काउंसलिंग द्वारा 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 38 जीएफटीआई मिलाकर कुल 119 कॉलेजों की करीब 55,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इस वर्ष 5 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट नए जुड़े हैं। जोसा काउंसलिंग का संपूर्ण शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पर्यटकों का प्रमुख केंद्र स्थल लेक सिटी उदयपुर के रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने जा रही है। इसकी जो ड्राइंग तैयार की गई है वो सबको आकर्षित कर रही है। रेलवे की ओर से सिटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। इस पर करीब 354 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को तोड़कर नई स्टेशन बिल्डिंग के लिए खुदाई का कार्य किया गया है और बेस प्लिंथ लेवल का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही बेसमेंट संबंधी सिविल कार्य भी तेजी से चल रहा है। राजस्थान में गत 1 अप्रैल तक लंबित कृषि कनेक्शनों में से 19,200 कनेक्शन जारी किए गए हैं और शेष कृषि कनेक्शनों के आवेदक जिनके डिमांड नोट जमा हैं उनको भी इस महीने में कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत ने कृषि कनेक्शन जारी करने व 33/11 केवी सब स्टेशनों के निर्माण कार्य में हुई प्रगति की सर्किल वाइज समीक्षा करते हुए बताया कि किसानों को 19,000 कृषि कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं और जून माह में 16,000 कृषि कनेक्शन और जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसानों की जमीन कुर्की करने के मसले पर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा है कि किसानों की हितैषी बनने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में पिछले 4 सालों में लोन नहीं चुकाने वाले 19,422 किसानों की जमीन कुर्क कर दी है। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सभी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि जो किसान कर्ज नहीं चुका सके उनकी जमीनों को कुर्क कर लिया गया। कुर्की की कार्यवाही में सबसे ज्यादा अलवर, जयपुर और हनुमानगढ़ के किसानों पर मार पड़ी है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में नई बसों के शामिल होने का सपना दूर की कौड़ी बना हुआ है। रोडवेज प्रशासन की ओर से 590 नई बसों की खरीद के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल यात्रियों को पुरानी और खटारा बसों में ही सफर करना पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में करीब 3800 बसें हैं। ये सभी बसें BS3 और BS4 मॉडल की बसें हैं। इनमें BS6 मॉडल की एक भी बस नहीं है। वहीं इनमें सैकड़ों बसें ऐसी हैं जो कि अपने निर्धारित 10 लाख किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं और कंडम हो चुकी हैं, लेकिन बसों के अभाव में इन खटारा बसों को रूटों पर चलाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।